प्रदेश की राजनीति में महाराणा सांगा विवाद गहराता जा रहा है। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया। उन्होंने राज्यसभा में औरंगजेब विवाद पर अपना पक्ष रखा। सीधे तौर पर मुगल शासक बाबर को भारत में बुलाए जाने के लिए राणा सांगा को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इतिहास में इसको लेकर अलग अलग बातें लिखी हुई है। बावजूद इसके सदन के पटल पर समाजवादी पार्टी नेता के बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजपूत समाज इस पूरे मामले को लेकर आक्रोशित है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बड़े वर्ग को सीधे सीधे नाराज करने के मूड में अखिलेश यादव फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। दरअसल राणा सांगा के खिलाफ विवादित बयान के मामले में आगरा में सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर राजपूत करनी सेना का प्रदर्शन हुआ और इस दौरान रामजीलाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया गया। बुधवार को करनी सेना के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सपा सांसद के आवास पर बुलडोजर के साथ पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने सपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आए और इस दौरान सांसद के आवास का गेट तोड़ने की भी कोशिश की गई। साथ ही तोड़फोड़ करते हुए कुर्सियां फेंकी और इसके बाद सांसद के आवास के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए और इस दौरान तैनात पुलिस फोर्स ने आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश की। बीच बीच में कई बार पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी के सामने अब मुश्किलें खड़ी कर दी है। अखिलेश यादव अब इस पूरे विवाद के बाद सामने आ गए हैं। उन्होंने राणा सांगा विवाद पर पार्टी का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति को निशाना बनाए जाने का कोई इरादा समाजवादी पार्टी का नहीं रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी का किसी भी जाति या समुदाय का अपमान करने का इरादा नहीं है। उन्होंने इतिहास के एक पक्ष लेखन की ओर इशारा करते हुए कहा कि सांसद ने केवल एक पक्ष लिखे गए इतिहास का उदाहरण देने की कोशिश की। अखिलेश यादव के बयान देते ही सपा के और भी कई दिग्गज अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए बयानबाजी करने में जुट गए। इसी कड़ी में वीरेंद्र सिंह, जो कि सपा सांसद भी हैं, उन्होंने नेताओं से इतिहास को लेकर विवाद न खड़ा करने की सलाह दी और कहा कि पार्टी ने रामजीलाल सुमन के बयान का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने वर्तमान मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सुमन के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सुमन जहां भी मिलेंगे उनका मुंह काला किया जाएगा। उन्होंने नेताओं और जनता से पहले इतिहास पढ़ने की अपील की और कहा कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब बीजेपी के नेताओं ने पर भी इस पर प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की है। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया क्या कुछ रही है, ये भी आपको बताते हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सुमन के बयान की निंदा करते हुए कहा कि ये राजस्थान और देश के वीर इतिहास का अपमान है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बयान को राजपूत समाज और देशभक्तों का अपमान बताया और सपा से स्पष्टीकरण की मांग की। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और सुमन के बयान की कड़ी आलोचना भी की। इतना ही नहीं, मीडिया चैनलों पर भी बीजेपी प्रवक्ताओं ने सपा के प्रवक्ताओं के साथ इस मुद्दे पर बहस की, जिसमें राणा सांगा के सम्मान की रक्षा की बात कही गई। फिलहाल आगरा में रामजीलाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। करनी सेना के कुछ लोग हिरासत में भी ले लिए गए हैं और ज्यादातर लोग हंगामे के बाद भाग निकले हैं। हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर राणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह प्रथम कौन थे। राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह प्रथम था, मेवाड़ के महान राजपूत शासक थे। वे सिसोदिया वंश के राजा थे और अपने वीरता, युद्ध कौशल और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं। राणा सांगा से जुड़े विवाद कई ऐतिहासिक संदर्भों में भी मिलते रहे हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासकों में से एक रहे थे, जिन्होंने मुगल बादशाह बाबर सहित कई आक्रमणकारियों से लोहा लिया था। राणा सांगा को आज भी राजपूत वीरता और स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनकी वीरता की कहानियां आज भी राजस्थान और पूरे भारत में सम्मान के साथ याद की जाती है।